नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी अगली वीडियो में। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया बटन मशरूम फार्मिंग के बारे में और उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दी कि कैसे कैसे आप उसमें अपना बिजनेस बना सकते हो। आज हम सेम उसी टॉपिक पे अगली वीडियो लेके आए हैं रिगार्डिंग बटन मशरूम फार्मिंग के ही। इसमें हम आपको बताएंगे वेरियस बिजनेस मॉडल्स जिनको आप ग्रो कर सकते हैं और जिसमें आप अपना बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक सबसे पहले स्पॉन प्रिपरेशन, सेकंड वन कंपोस्ट प्रिपरेशन एंड थर्ड फिर मशरूम प्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन प्रिपरेशन की। स्पॉन प्रिपरेशन को हम इसका बीज भी बोल सकते हैं कि मशरूम का बीज तैयार करना। इसमें जो हमारे आइटम्स लगेंगे वो बेसिकली है, मेन आइटम्स की बात करें गेहूँ और सेकंड है मदर कल्चर। इसका स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले मैं 1 केजी गेहूं के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले हम 1 किलो गेहूं लेंगे और उसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे। फिर इस मिश्रण को हम 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे और उसके बाद जब ये अर्ध पका हो जाएगा तो इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसके बाद अगर हमने जैसे 1 किलो गेहूं लिया है तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 20 ही ग्राम कैल्शियम सल्फेट लेंगे। अगर हम जैसे 2 किलो लेंगे या 3 किलो तो उसी के अकॉर्डिंग 40 और 60 ग्राम हो जाएगा। और जब हमारा गेहूं ठंडा हो जाएगा तो ये दोनों आइटम उसमें हम मिक्स कर देंगे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट। अब ये तीनों मिक्स होने के बाद हम पैकिंग लेंगे और पैकिंग में ये मिश्रण डालेंगे। इसको हम 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो तक की पैकिंग बना सकते हैं। पैकिंग जो आप लो उसमें ये ध्यान रखना कि 2 पैकेट लगाना। अगर एक पैकेट कहीं से फट भी जाए तो हमारा स्पॉन ख़राब ना हो। इसके बाद इसके मुंह को हम बंद करेंगे, बट वो पूरी तरह बंद नहीं करना है पैकिंग के मुंह को। उसमें हमें बेसिकली बीच में कॉटन डालना है ताकि अंदर जो हमारा स्पॉन तैयार हो रहा है उसको एयर मिलती रहे। इसके बाद इन पैकेट्स को हम ऑटोक्लेव मशीन में डाल देंगे या फिर हम उसको स्टेरिलाइजिंग मशीन भी बोलते हैं। इसमें हम इसको 15 psi पे 1.5 से 2 घंटे तक के लिए रखेंगे। उसके बाद पैकिंग को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद पैकिंग को हम लैमिनार एयर फ्लो मशीन में मूव कर देंगे। वहाँ पे पैकिंग ले जाने से पहले हमें उस मशीन को पूरा स्प्रिट से क्लीन करना है ताकि कोई बैक्टीरिया ना हो। हमें इस प्रोसेस में कंप्लीट ध्यान रखना है कि कहीं बैक्टीरिया के कांटेक्ट में हमारे स्पॉन ना आए, ना तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद हम इन पैकेट्स को उस मशीन पे मूव करेंगे। वहाँ पे हम इसमें इनका मुंह ओपन करके और मदर कल्चर ऐड करेंगे हर एक पैकेट में। उसके बाद सेम जैसे हमने पहले इसका पैकिंग का मुंह बंद किया था, सिमिलर तरीके से हम इसका मुंह दोबारा बंद कर देंगे और इसको एक डार्क रूम में रख देंगे 10 से 15 दिन के लिए। और अगर वहाँ पे कोई काम है तभी उसकी लाइट ऑन करनी है उस रूम की, ना तो उसको बंद ही रखना है। और आफ्टर 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन के बाद हमारे स्पॉन बन के तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप, जो कि है कंपोस्ट प्रिपरेशन। कंपोस्ट प्रिपरेशन 2 तरीके की होती है, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड बेसिकली सीजनल मशरूम के लिए होता है और शॉर्ट मेथड बेसिकली हमारा मॉडर्न मेथड के लिए होता है, या फिर जो हम फार्म्स में लगाते हैं उसमें होता है। सबसे पहले कंपोस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो कि मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी या फिर बेस्ड ऑन प्राइस। लाइक किसी एक में मटेरियल जो लग रहा है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, दूसरे में प्राइस कम है, तो हम दूसरे वाला यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों सेट ऑफ मटेरियल्स अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनमें से आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जैसे कि आपने जो भी फॉर्मूला चूज़ किया है उसके बाद आप उनको
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद उनको पानी का छिड़काव इतना करना है कि वो बिल्कुल गीला हो जाए, टोटली वेट। इसके बाद उसको 1 दिन के लिए मटेरियल को वहीं पे छोड़ दें और 1 दिन लेफ्ट होने के बाद उस मटेरियल को हमें बंकर में ट्रांसफ़र करना है। बंकर बेसिकली क्या होता है, एक ओपन रूम होता है जिसमें कि नीचे पाइपें लगी होती हैं और उन पाइपों में होल होते हैं और पीछे ब्लोअर की मदद से हम उन पाइपों के थ्रू एयर फ्लो करवाते हैं। उस बंकर में मटेरियल डलने के बाद उसको हमें 3 दिन उसमें रखना है। 3 दिन के बाद हमें उस मटेरियल को दूसरे बंकर में ट्रांसफ़र करना है। सिमिलर वहाँ पे भी हमें उसे 3 दिन रखना है। 3 दिन के बाद उस मटेरियल को हमें तीसरे बंकर में, अगर हमारे पास 3 बंकर हैं, अगर हमारे पास 2 ही बंकर हैं तो जो पहले वाला बंकर था उसमें वापस ट्रांसफ़र करना है। इस प्रकार हमारा यहाँ बंकर में मटेरियल 9 दिन रहेगा। 9 दिन के बाद हमें हमारे मटेरियल को टनल में ट्रांसफ़र करना है। टनल बेसिकली क्या होता है, एयर टाइट कंपार्टमेंट होता है और उसमें हमारा मटेरियल बेसिकली जाता है बैक्टीरिया फ्री होने के लिए। जब हम उस मटेरियल को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको के गेट को प्रॉपर सील कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे, तो उसके बाद हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर उस रूम का इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा टेम्परेचर 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जिससे कि हमारा पूरा जो कंपोस्ट है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। वहाँ पे टनल में हमें मटेरियल को 5 दिन तक रखना है। 5 दिन के बाद हमें टनल से मटेरियल को बाहर निकालना है और उसमें ठंडा होने के बाद स्पॉन मिक्स करना है। स्पॉन जो कि हमने पहली प्रोसेस में बनाया था। अब स्पॉन मिक्सिंग के बाद हम उस मटेरियल को 10-10 किलो के बैग में फिल करेंगे और उन बैग को बंद करके रख देंगे। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, या फिर तीसरा स्टेप है हमारा, मशरूम प्रोडक्शन। जो हमने 10-10 केजी के बैग फिल किए थे कंपोस्ट और स्पॉन के, उनको बंद करके हम ग्रोइंग रूम में रख देंगे और 10 से 12 दिन तक उनको एज इट इज़ रहने देंगे। उसमें कोई हमें एक्टिविटी नहीं करनी और रूम का जो टेम्परेचर है उसको 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। 10 से 12 दिन के बाद हम देखेंगे कि हमारा माइसीलियम रन कर गया है पूरे बैगों में, जो कि हमें पता चलेगा हमारे बैग सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे चारों तरफ से। उसके बाद हमें क्या करना है, केसिंग तैयार करनी है। केसिंग में क्या होता है, कोकोपिट, नारियल का बुरादा और जिप्सम, और इसमें हम कुछ अमाउंट में फॉर्मेलिन भी ऐड करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया केसिंग के में ना हो और केसिंग से वो कंपोस्ट में ना चला जाए। ये सारा मटेरियल लेके हमें इसको पानी में भिगोना है और अच्छे से मिक्स करना है। इस प्रकार हमारी केसिंग तैयार हो जाएगी। केसिंग तैयार होने के बाद उस केसिंग को हमें हर एक बैग के ऊपर 1 से 2 इंच मोटी लेयर लगानी है और उस लेयर को इवन लगाना है, ऐसा ना हो कि कहीं पे वो ज़्यादा मोटी है, कहीं पे पतली है। उसके बाद उसमें एज़ पर रिक्वायरमेंट सुबह शाम हमें पानी देना है। बेसिकली उसमें पानी इतना दिया जाना चाहिए कि हमारी जो केसिंग है वो गीली रहे। अगर आप उसको प्रेस करो तो उसमें से 1-2 बूंद पानी निकलना चाहिए। इसके बाद ये प्रक्रिया हम 20 दिन तक रिपीट रखेंगे। 20 दिन के बाद हमारी मशरूम ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये मशरूम टोटल 2 से 3 फ्लैश में कंप्लीट बैग से निकलती है और एक फ्लैश के बीच में 1 से 2 दिन का गैप रहता है। एक 10 किलो के बैग से लगभग 2 से 2.5 किलो मशरूम निकलेगी और उस मशरूम को हमें 200-200 ग्राम के पैलेट्स में पैक करके मार्केट में सेल आउट करना है। और अब जो हमारा कंपोस्ट बचेगा उसको हम एज अ खाद यूज़ कर सकते हैं हमारे खेतों में। अब ये कंप्लीट प्रोसेस है मशरूम फार्मिंग की। इसमें हम बिज़नेस मॉडल क्या ले सकते हैं, इसमें हम स्पॉन प्रिपरेशन को बिज़नेस मॉडल ले सकते हैं कि हम स्पॉन बना कर बेच रहे हैं। सेकंड बिज़नेस मॉडल हम क्या ले सकते हैं, सेकंड बिज़नेस मॉडल हम ले सकते हैं कंपोस्ट को बेचना। लाइक हम कंपोस्ट ग्रो कर रहे हैं और उसको सेल आउट कर रहे हैं। ये भी हमारा 10 से 12 रुपए किलो बहुत ईज़िली सेल होता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड बिज़नेस मॉडल होगा वो होगा हमारा मशरूम की प्रोडक्शन और उसकी सेलिंग।
सो ये 3 हैं हमारे बिजनेस मॉडल इन बटन मशरूम फार्मिंग। सो दोस्तों, इस टॉपिक पे आपको अगर और कोई भी डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के और बिजनेस आइडियाज़ जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।